Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जहां पर हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम की पूरी हिस्ट्री देखने वाले हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका यूजेस क्या होता है। आज इस वीडियो में हम पूरे इसके हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि आजकल भाई ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है तो विंटर वैकेशन आने वाला है। विंटर वैकेशन में आप लोग क्या करते हैं? हम लोग तो भैया क्रिकेट खेलते हैं, ले जाके ग्राउंड पे बैट वैट बढ़िया क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो विंटर वैकेशन का यूज हम लोग क्रिकेट खेलने में यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ स्कैंडियम। तो इस स्कैंडियम की सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? स्कैंडियम को डिस्कवर किसने किया था? एक नाम आता है आपका सबसे पहले, किसने किया था? लॉर्ड्स एफ निल्सन ने किया था। क्या किया, किसने किया था? लॉर्ड्स LAS लॉर्ड्स एफ निल्सन ने। इन्होंने क्या किया? पहले आपका स्कैंडियम को डिस्कवर किया था। किस सन में किया था? इन 1879 में किया था। कहाँ पर किया था? उपलासा, ठीक है, यहाँ पर उपलासा। कहाँ पे ये है? स्वीडन में। यहाँ पर इन्होंने इसकी क्या की थी? डिस्कवरी की थी। ये क्या कर रहे थे? ये कुछ रेयर अर्थ मेटल पर स्टडी कर रहे थे। तो रेयर अर्थ मेटल से ये क्या कर रहे थे? रेयर अर्थ मेटल की स्टडी कर रहे थे। ये कुछ मिनरल्स लिए थे, उससे ये क्या करना चाहते? एटर्बियम को अलग करना चाहते थे। वो मिनरल्स क्या थे? मिनरल्स आपके थे, एक था एक्सेनाइट। क्या था? एक्सेनाइट। और दूसरा था गैडोलिनाइट। क्या था? गैडोलिनाइट था। अब ये जो गैडोलिनाइट होता है, ये मिनरल्स होता है, सिलिकॉन का भी होता है, आयरन का भी होता है, सीरियम का भी। ये क्या होता है? मिनरल्स होता है। इससे क्या करना चाहते थे? ये एटर्बियम को अलग करना चाहते थे। किसको? एटर्बियम को। ये क्या करना चाहते थे? एटर्बियम को अलग करना चाहते थे। लेकिन पर इन्होंने जब स्टडी की तो इन्हें एक नया एलिमेंट मिला। क्या हुआ? एक इन्हें नया एलिमेंट मिल गया। अब इन्होंने जब इसका क्या किया? स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया। क्या किया? स्पेक्ट्रल एनालिसिस। जब इन्होंने इसका स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया, यहाँ पर देखिए स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया तो इन्हें 30 यूनिक लाइन मिली। 30 यूनिक लाइन मिली। जब इन्हें 30 यूनिक लाइन मिली, जो आपको इस वीडियो के नीचे दिखाया जा रहा है, ठीक है, इसी प्रकार क्या हुआ था? इन्हें 30 यूनिक लाइन मिली थी। जब इन्होंने 30 यूनिक लाइन मिला तो इनको पता चल गया कि ये कोई नया एलिमेंट मिल गया है। अब ये जो नया एलिमेंट मिला, ये आपको बहुत ही रेयर केस में मिल रहा था। क्या हुआ रहा था? रेयर केस में। तो यहाँ से स्कैंडियम का नाम निकल के सामने आया। जो स्कैंडियम का नाम पड़ा, ये आपका एक वर्ड है स्कैंडा। अब ये जो स्कैंडा वर्ड है ना, ये आपका ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है? ग्रीक वर्ड होता है, जिसकी मीनिंग होती है स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो आपका स्कैंडियम है बहुत ही रेयर मिनरल्स में पाया जाता है, बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। इसकी मीनिंग ये होती है। तो इसी का नाम क्या रख दिया इन्होंने? स्कैंडियम रख दिया। अब आगे इन्होंने स्टडी को अपना बढ़ाते गए। तो अब आगे स्टडी जब ये करते गए तो इन्हें पता चला जो स्कैंडियम का एटॉमिक मास है। किसका? स्कैंडियम का जो एटॉमिक मास है, या एटॉमिक वेट कह लीजिए, एटॉमिक मास कह लीजिए, ठीक है, वो कितना है? 44 था। कितना था? 44 था। फिर ये कैसे मिला था? ये अभी कुछ इसमें ये 44 इसका एटॉमिक मास तो 44 मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये आगे स्टडी चलती गई। तो फिर एक साइंटिस्ट आए थे 1937 में। एक साइंटिस्ट आए किसमें? 1937 में, जिनका नाम था फिशर। इनका क्या नाम था? फिशर। अब इनका पूरा नाम क्या था? फिशर था। इन्होंने क्या किया?
इन्होंने सॉलिड स्कैंडियम को प्राप्त किया था, सॉलिड स्कैंडियम। अब ये अकेले नहीं थे, इनके कुछ साथी भी इनके साथ थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सॉलिड स्कैंडियम को प्राप्त किया था। अब सॉलिड स्कैंडियम मिल गया। अब जब ये सॉलिड स्कैंडियम मिल गया तो इस जो स्कैंडियम को है ना, इसे आपका डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाने लगा। क्यों? इसे देखो, इसकी जो प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे डी ब्लॉक एलिमेंट में रख दिया गया, एकदम सेम उसी की तरह थी, इसे डी ब्लॉक एलिमेंट में अरेंज किया गया। और इसे आप ट्रांजिशन मेटल्स भी कह सकते हैं। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और इसे स्कैंडियम को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। जो स्कैंडियम होता है, स्कैंडियम, इसको क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल। क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस में मिलता है, बहुत ही रेयर मिनरल्स में मिलता है, बहुत ही रेयर केस में मिलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब आपको इतनी पूरी इसकी हिस्ट्री थी, इसने किसने खोजा था, इसका नाम कैसे पड़ा, कौन से मिनरल से क्या खोज रहे थे ये साइंटिस्ट जो थे, लॉर्ड्स एफ निल्सन, ये क्या कर रहे थे? एटरबियम को खोज रहे थे। डिस्कवर किसका करना चाहते थे? एटरबियम को निकालना चाहते थे इस दो मिनरल से। लेकिन पर उन्हें क्या मिल गया? एक नया एलिमेंट मिला। जब उसका मतलब कि इन्होंने स्पेक्ट्रल एनालिसिस की तो इन्हें पता लगा कि ये तो भाई एक नया एलिमेंट है। अब ये नया एलिमेंट को क्या कह दिया इन्होंने? स्कैंडियम कह दिया। स्कैंडियम क्यों कहा? क्योंकि इसे स्कैंडा के नाम से एक ग्रीक वर्ड है, उसी के नाम से इसका नाम स्कैंडियम रख दिया। अब स्कैंडा का मतलब होता है स्कैंडिनेविया, मतलब इसका मतलब है कि ये बहुत ही रेयर केस में मिल रहा है, ठीक है। तो इसका नाम पड़ गया स्कैंडियम। अब स्कैंडियम को आगे बताया, आगे स्टडी की तो बताया कि इसका एटॉमिक मास कितना है? 44 है। फिर आगे और स्टडी बढ़ती गई। फिर 1937 में एक साइंटिस्ट आए फिशर, इन्होंने क्या बताया कि सॉलिड, ये जो स्कैंडियम को कैसे मिला था? सॉलिड में प्राप्त किए थे, ठीक है। इन जो साइंटिस्ट थे फिशर ने, इन्होंने स्कैंडियम को सॉलिड में प्राप्त किया। किसमें? 1937 में। अब स्कैंडियम को डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब डी ब्लॉक एलिमेंट के जैसे थी। इसे डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, तो इसे ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। और इसको एक नाम से और प्रिफर्ड किया जाता है, किससे? आपका रेयर अर्थ मेटल से। किससे? रेयर अर्थ मेटल से, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो इतनी थी इसकी हिस्ट्री। अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। तो आप लोग पहले इससे पूरा नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखने से पहले बता देते हैं, जो स्कैंडियम का सिंबल जो सभी साइंटिस्ट ने मिलके मतलब कि जो आपके अभी मैंने बताया ना, जिसने डिस्कवर किया था, लॉर्ड्स एफ निल्सन। लॉर्ड्स एफ निल्सन, इनका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड्स, एफ का मतलब होता है फ्रीडरिक निल्सन, ठीक है। इनका पूरा नाम ये था। अभी वहाँ पर पीछे मैं बताने के लिए भूल गया था, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। इनका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड्स फ्रीडरिक निल्सन था। इन्होंने क्या किया? इसका जो स्कैंडियम का सिंबल रखा वो एस सी से रखा। किससे रखा? एस, और ये छोटा सा सी, ऐसे स्कैंडियम का सिंबल रख दिया। अब स्कैंडियम का सिंबल रख दिया और इन्होंने बताया कि जो इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिख देते हैं हम। कहाँ पर? यहाँ पर। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका कितना होता है? 21 होता है। और ये कैसा होता है? सिल्वर वाइट लग्जर होता है। ये सिल्वर वाइट मतलब कि जैसे आपका वो सिल्वर नहीं होता, सिल्वर जिस प्रकार वाइट होता है वैसे ही ये होता है। अब यहाँ क्या करता है? जब इसको हम एयर में, जैसे इसको हम एयर में रखते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको हम एयर में रखते हैं, ये क्या करता है? ये कलर अपना बदल देता है। ये कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है या तो पिंक हो जाता है। कि क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये ऑक्साइड बनाता है। क्या करता है? ये ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3 टाइप का ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण इसको जब एयर में रखते हैं ना, तो ये क्या करता है? ये उसमें ऑक्साइड बना लेता है। ऑक्साइड बनाने की वजह से इसका जो सिल्वरी वाइट कलर है ना, ये आपका क्या हो जाता है? ये या तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा या तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे उस पर आते हैं प्रॉपर्टी पर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे।
जो इसका ग्रुप है वो ग्रुप 3rd है, पीरियड 4 है। ठीक है, अब आपका जो 4 है ये इस किस ब्लॉक में आता है, अभी मैंने बताया डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक में आता है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है AR मतलब आर्गन का 18 हो गया। एटॉमिक नंबर कितना था अभी यहाँ पर 21 था, तो 18 ये हो गया, 18 19 और 2 21, मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 21 इलेक्ट्रॉन है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 21 है, तो इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर केल्विन में बात करें, केल्विन में बात करेंगे तो 1814 केल्विन होता है। अगर हम सेल्सियस में बात करते हैं तो 1541 सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 2806 फ़ारेनहाइट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो ये क्या करता है, मतलब कि इतने केल्विन पर, इतने टेम्परेचर पर क्या करेगा, ये बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। तो कितने पे होता है ये, 3109 केल्विन पर। अगर सेल्सियस में बात करें तो ये बात होगी 2836 आपका डिग्री सेल्सियस पे। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 5136 फ़ारेनहाइट। अगर इसकी डेंसिटी की बात करते हैं, अगर ये जब तक सॉलिड है, मेटालिक फॉर्म में है, तब इसकी डेंसिटी होती है 2.985 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस लिक्विड में हो गया तो लिक्विड में क्या होती है, इसकी डेंसिटी 2.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और ये जब हीट ऑफ फ्यूजन इसका कितना होता है, 14.1 kg पर मोल होता है। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन आपका जैसे कि कोई आपका मान लीजिए आपका आपका यहाँ से मान लीजिए आपका कोई पदार्थ है, कोई आपका मैटर है, उसे वो दूसरे उसमें परिवर्तित होना चाहता है, दूसरे फॉर्म, जैसे कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में आपका क्या होना चाहता है, कन्वर्ट होना चाहता है। तो जितनी हीट हम उसको देते हैं, जितनी हीट उसको हम देते हैं, और फिर वो उसमें जब बदल जाता है तो वही हीट क्या कहलाती है, आपका हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है, हीट ऑफ फ्यूजन। एक निश्चित ताप पर हम उसको कितनी हीट दे रहे हैं, एक प्रकार से आप इतना ऐसे ही समझ लीजिए। तो यही होता है हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका होता है 332.7 kg पर मोल होता है। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, ऐसी हीट जिस मतलब कि इतना हीट दे दें कि वो क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो वो कितना होता है, 332.7 किलो जूल पर मोल होता है। और आगे बात करते हैं इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। अब आगे इसकी किसके बारे में बात करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, SCP होता है। SCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे दिखाया जा रहा होगा। ठीक है, ये क्या होता है, SCP होता है। इसकी मतलब कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। अब बात करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होता है 0 केल्विन पर। क्या, 0 केल्विन पर पैरामैग्नेटिक होता है। अगर सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो -406 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। बात करते हैं जब ये कब सुपर कंडक्टिंग होता है। ये सुपर कंडक्टिंग आपका तब होता है -273.1 डिग्री सेल्सियस पे। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो -459.6 फ़ारेनहाइट। और प्रेशर इसके लिए कितना होता है, 180 किलो बार्स, इतना प्रेशर होगा तो ये सुपर कंडक्टिंग होगा। ठीक है, तो ये था आपके पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका था, ये पूरा स्कैंडियम की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा सिर्फ मैंने आपको वही इतना बताया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपका यही पूरा है, इतना ही पूछ सकते हैं। अगर पूछेंगे तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, तो मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका, तो यही इंपॉर्टेंट था। और भी इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं लेकिन पर मैंने उसको नहीं लिया है। सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही लिया है। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर।
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टी स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम जो होता है एक रेयर अर्थ मेटल्स होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये जो है बहुत ही रेयर केस में मिलता है। जब ये रेयर केस में मिलता है तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो बहुत ही कम होगी। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्कैंडियम फॉर्म्स कंपाउंड्स ओनली इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम कब कंपाउंड बनाता है? जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो स्कैंडियम देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करें तो +1 +2 +3 होती है, लेकिन पर मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है? +3 वाली। इसलिए क्या करता है ये जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। और यहाँ से लिखा गया है तो जिसके कारण इसके जो ऑक्साइड, हैलाइड एंड ऑक्सो हैलाइड्स होते हैं उनका फार्मूला क्या होता है? ऑक्साइड का फार्मूला Sc2O3 टाइप का होता है, और यहाँ से हैलाइड का फार्मूला Sc(X3) टाइप का होता है। एंड और जो इसकी आपका ऑक्सो हैलाइड है उसका फार्मूला कैसे होता है? SCOX टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर ये देखिए ये सब कंपाउंड कब बनेंगे? जब ये आपका स्कैंडियम कहाँ पर रहेगा? आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। जब तक ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहेगा तब तक ये कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इसके जितने भी कंपाउंड मिले हैं वो किस में है? उसमें स्कैंडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी की। अब देखिए अब बात करते हैं स्कैंडियम ऑक्साइड कब बनता है। स्कैंडियम ऑक्साइड आपका तब बनता है जब आप जैसे कि स्कैंडियम का कोई भी एक सॉल्ट ले लीजिए, आप स्कैंडियम का कोई भी एक सॉल्ट लीजिए और उसको क्या कीजिए? हीट कर दीजिए, तब आपको क्या मिल जाएगा? स्कैंडियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब स्कैंडियम ऑक्साइड यहाँ से स्कैंडियम ऑक्साइड हमें बनाना है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से हमने ले लिया स्कैंडियम नाइट्रेट ले लेते हैं, और पहला ले लेते हैं, यहाँ से पहला है, दूसरा ले लेते हैं स्कैंडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये दो आपके स्कैंडियम के सॉल्ट ले लिए। तो स्कैंडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये आपका जो सिंबल होता है ये हीट का सिंबल होता है, चाहे आप हीट लिख दीजिए चाहे ये सिंबल बना दीजिए। अब यहाँ से जब स्कैंडियम, तो यहाँ से स्कैंडियम Sc2O3 टाइप का, तो ये बन गया। अब बचा क्या? यहाँ से सिर्फ CO2 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर? देखिए यहाँ से, तो यहाँ पर आपको कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? थोड़ा इसको हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पर आपको 3 3 जा 9 मतलब 9 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 5 ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। और कितना है यहाँ पर? 2 और 3 कार्बन है, 2 ही आपके 3 कार्बन। चलो ठीक है, ये तो सही है। सॉरी, कार्बन तो आपके 3 हैं, ये स्कैंडियम का है ना। यहाँ पर इसको हम थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर ये कार्बन आपके 3 है, आपके 2 कार्बन दिखाई 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 1 कार्बन। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 3 लगा देते हैं आगे। तो देखिए 3 कार्बन हो गए और 6 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन इसके, तो 6 3 मतलब कितने हो गए? 9 ऑक्सीजन। 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 ऑक्सीजन 3 कार्बन, एकदम आपका क्या है? ये बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं जब हम स्कैंडियम नाइट्रेट को लेते हैं, तो यहाँ से स्कैंडियम नाइट्रेट के हम कितने मोल लेंगे? आपके 4 मोल्स ले लेंगे। अब यहाँ पर पहले तो स्कैंडियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, प्लस NO2 बाहर आएगा, प्लस O2 बाहर आएगा। अब इसे हम थोड़ा बैलेंस करते हैं क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पर कितने स्कैंडियम है? 4 स्कैंडियम। इस तरह 2 ही स्कैंडियम दिखाई दे रहा है, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पर आपके कितने ऑक्सीजन है? 3 3 जा 9 4 36 ऑक्सीजन है। अभी आपको कितने दिखाई दे रहा है? यहाँ से 6 2 8 और 2 10 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, कितने से? या पहले इसे हम पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर 3 4 12 नाइट्रोजन है, तो
12 से इसके आगे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर देखिए ये 6 ऑक्सीजन हो गया और 6 और 12 मतलब कितना हो गया, यहाँ से ये आपका 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन 30 हो गया। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, भाई वहाँ पर 36 है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 मतलब 36, कुल मिला के 36 ऑक्सीजन इधर, 36 ऑक्सीजन इधर, 4 स्कैंडियम इधर, 4 स्कैंडियम इधर, 12 नाइट्रोजन इधर, 12 मतलब कि N इधर, 12 N इधर, 12 N इधर आपका। अब ये पूरी इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। तो कभी भी कोई भी आपको ऑक्साइड बनाना है तो क्या कीजिए, आप लीजिए स्कैंडियम कार्बोनेट लीजिए और स्कैंडियम नाइट्रेट में कोई भी 2 साल्ट लीजिए और उसको क्या कीजिए, यहाँ पर भी हीट का सिंबल लगेगा, भूल गए थे, ठीक है, हीट आप हीट कर दीजिए और आपको ये मिल जाएगा। अब जो है यहाँ पर आपको मिल गया ये चीज़। अब बात करते हैं जब आपका यहाँ पर स्कैंडियम, यहाँ से हम क्या करते हैं, स्कैंडियम को आपका वाटर के साथ भी हीट कर देंगे, तब आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसे 2 कर लीजिए, यहाँ से इसे 3 कर लीजिए, ठीक है, इस तरह ज़्यादा सही पड़े। तो यहाँ से Fe2O3 मिल जाएगा प्लस यहाँ से आपका कितना ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3H2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया। इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, कोई वाटर लें, वाटर से इसे स्कैंडियम को रिएक्ट करा दें, तब भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका तीनों रिएक्शन। अब बात करते हैं कि आपका जो हाइलाइट्स कैसे बनता है, इसका मतलब कि आपका स्कैंडियम हाइलाइट्स कैसे बनता है। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके स्कैंडियम हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसका मतलब कि इसका हाइलाइट्स कैसे बनता है, स्कैंडियम हाइलाइट्स। स्कैंडियम हाइलाइट किस टाइप का होता है, SCF3 टाइप, मतलब कि X3 यहाँ पर SCX3 टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का जो है आपका क्या मिलता है, हाइलाइट मिलता है। ये कब मिलता है, जब हम स्कैंडियम +3 मतलब कि ये इसके सोल्यूशन में हम क्या कर दें, आपका फ्लोराइड आयन मिला दें। क्या मिला दें, फ्लोराइड आयन। तो अब क्या होगा, यहाँ पर SCF3 टाइप का क्या बन जाएगा, आपका हाइलाइट बन जाएगा, स्कैंडियम फ्लोराइड, स्कैंडियम क्लोराइड, ऐसे ऐसे करते हुए बहुत सारे। आप कोई भी हाइड्रोजन का आयन लीजिए, स्कैंडियम 3+ के सोल्यूशन में मिला दीजिए, तो आपको यहाँ पर स्कैंडियम के हाइलाइट्स मिलते हुए चले जाएंगे। अब क्या कीजिए, यहाँ पर अगर आपने एक्सेस में मिलाया है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा। अगर आपने यहीं पर ये ऐसे करके मिलाया है एक्सेस में, जो F है, F आयन है, इससे आपने एक्सेस में करके मिलाया, मतलब कि बहुत ज़्यादा मिलाया, तब क्या होगा, यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा, 6 3- इसका फॉर्मेशन कर लेगा कॉम्प्लेक्स का। आपने समझ गए ना कि आप कोई भी क्या कीजिए, हाइलाइट कैसे बनाएंगे स्कैंडियम का। आप कोई भी स्कैंडियम 3+ का सोल्यूशन लीजिए, उसमें कोई भी हाइलाइट्स मिला दीजिए, उसका हाइलाइट्स का आयन मिला दीजिए। हाइलाइट्स आयन मिलाने की वजह से क्या होगा, वो स्कैंडियम हाइलाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लोराइड मिलाएं तो फ्लोराइड में, क्लोराइड मिलाएंगे क्लोराइड में। और अगर एक्सेस मात्रा में मिला रहे हैं तो एक्सेस में मिला रहे हैं तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा इस टाइप का, ठीक है। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। जो स्कैंडियम होता है ना, या आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत ज़्यादा ग्रेटर टेंडेंसी होती है कि बनाने की, आपका कॉम्प्लेक्स बनाने की। क्यों, इसकी स्मॉलर साइज होती है और बैक एंड डी ऑर्बिटल की वजह से क्या करते हैं, ये जल्दी से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिखे, नाम नहीं लिखे, कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं। कॉम्प्लेक्सेस के नाम आपको जब IPSC पढ़ाया जाएगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, तब वहाँ पर आपको बताएंगे कैसे इसका नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये आपका कोई कॉम्प्लेक्स है SCF6 और इस पर 3- लगा। ये अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब वहाँ पर फ्लोराइड आयन SC3+ आयन में, मतलब कि स्कैंडियम 3+ में सोल्यूशन में जब फ्लोराइड आयन एक्सेस में मिला देते हैं तब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते। तो एक कॉम्प्लेक्स ये है, दूसरा कॉम्प्लेक्स ये आपका लिखा है, ठीक है। तीसरा कॉम्प्लेक्स ये आपका लिखा है BIPY का मतलब होता है बाइपिरिडियल, और DMSO का मतलब होता है डाईमेथिल सल्फोक्साइड, ठीक है। ये आपके दो मतलब होते हैं इन दोनों के, जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है इनका,
ठीक है, ये क्या होते हैं, ये लिगेंड होते हैं, ये क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं कीलेट्स, ये क्या करते हैं, कीलेट्स भी बनाते हैं। क्या करते हैं, कीलेट्स बनाते हैं। कैसे, जैसे ये दो कीलेट्स एजेंट हैं, कीलेटिंग एजेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर C2O2 4 AC एस्टल एसीटोन एनायन। तो यहाँ पर देखिए ये दो कीलेट्स बने। यहाँ पर कीलेट्स कैसे बनता है, ये अपने दोनों तरफ से, इसके पास ऑक्सीजन दोनों डोनेटिंग नेचर के हैं, तो अपने दोनों मतलब कि इलेक्ट्रॉन वो वाला ऑक्सीजन भी देगा, वो वाला ऑक्सीजन भी देगा, तो जिससे क्या होता है, एक रिंग फॉर्मेशन बन जाता है। इसी को बोलते हैं कीलेट्स। तो ये क्या होते हैं, कीलेट्स एजेंट होते हैं। जब ये किसी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ आते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड कराते हैं, तो ये बाइडेंटेंट होते हैं, मतलब कि इनके पास दोनों इलेक्ट्रॉन देने की क्या होती है, टेंडेंसी होती है अपने दोनों लोन पेयर देने की। तो ये क्या करते हैं, ये कीलेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये कीलेट्स एजेंट हैं। तो ये अगर अपने दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन, भाई इनके जो ये दो ऑक्सीजन है ना, तो ये दोनों तरफ से ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो जिससे क्या होता है, यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन बनता है और जिससे कीलेट्स बन जाता है। तो ये कीलेट्स बना लेते हैं। यहाँ पर दो कीलेट्स मैंने लिखे हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो स्कैंडियम का जो यूज होता है आपका, स्कैंडियम का यूज आपका इसका एल्यूमिनियम और स्कैंडियम दोनों को मिला के इसका यूज किया जाता है, इसका एलॉय। ठीक है, इसका एलॉय मतलब कि एयरक्राफ्ट के पार्ट बनाने में किया जाता है। दूसरा यूज क्या होता है, जो गोल्फ की स्टिक होती है उसे बनाने में किया जाता है। फिशिंग रॉड जो होती है इसे बनाने में किया जाता है। दूसरा यूज इसका और भी यूज है, जैसे साइकिल का फ्रेम बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था पूरा आपका हिस्ट्री ऑफ स्कैंडियम। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।